बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहावलपुर बोर्ड 2023 का पास पेपर हम देखेंगे इस लेक्चर में। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 है, एमसीक्यूज नंबर 1 है, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 239 इज। इसकी हाफ लाइफ 23.5 मिनट्स होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम इस। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं। तो फार्मूला वही है, मैथ्स नंबर जो ना 238 है, इसमें से माइनस कर दें जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। तो इसका जो आंसर है वो 146 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, फॉर क्वेश्चन सीरीज द वैल्यू ऑफ एन स्टार्स फ्रॉम। क्वेश्चन सीरीज में एन की जो मिनिमम वैल्यू ना वो 4 होती है, यानी कि एन 4 से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, 1 kg मैस विल बी इक्विवेलेंट टू एनर्जी। एनर्जी आपने बतानी है कि 1 kg मैस में कितनी होगी। तो एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, E इक्वल एम सी स्केयर। एम मैस है, मैस की जगह 1 आ जाएगा, और सी जो है ना स्पीड ऑफ लाइट है, ये 3 × 10⁸ 8 होती है, और ऊपर स्केयर तो स्केयर आ गया। अब इसका स्केयर ले लें और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 5 है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज गिवन बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मैक्सवेल ने किया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का मतलब कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि इसका जो फार्मूला बनाया था वो मैक्सवेल ने बनाया था। एमसीक्यू नंबर 6 है, इन फॉरवर्ड बाइसिंग अ पीएन जंक्शन आइडियल ऑफर्स। फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस हमेशा कम होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच वन इज नॉट अ डोनर इम्प्योरिटी हेयर। इसमें कौन सा जो ना वो डोनर नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, एल्यूमिनियम जो ना वो डोनर नहीं एक्सेप्टर होता है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच वन इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, नैलन जो है ना ये पॉलीमेरिक सॉलिड होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड एसी वोल्टेज इज नोन एज। टाइम और एसी वोल्टेज के दरमियान में जो ग्राफ हम बनाते हैं साइनोसाइडल ग्राफ होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, साइन कर्व। एमसीक्यू नंबर 10 है, द पीक वैल्यू ऑफ एसी सोर्स इज 20 एम्पेयर, देन इट्स रूट मीन स्केयर वैल्यू विल बी। पीक वैल्यू उसने दी हुई है और आपने रूट मीन स्केयर वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, आई आर एम एस, यानी कि रूट मीन स्केयर वैल्यू ये इक्वल होती है आई नॉट, यानी कि पीक वैल्यू ओवर 2 स्केयर रूट। अब जो आई नॉट है ये पीक वैल्यू है, वो हमारे पास 20 है ओवर 2 स्केयर रूट। तो इसको इस पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आता है 14.4 अम्पेयर, इस तरह आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी वाला बनेगा, 14.1 अम्पेयर। एमसीक्यू नंबर 11 है, इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन। इंडक्टेंस को हम हेनरी में मेजर करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 12 है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। कॉइल्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 13 है, द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड स्मॉलर यूनिट गॉस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज। टेस्ला और गाज में जो रिलेशन है वो 1 टेस्ला इक्वल होता है वो 10⁻4 गाज के, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 14 है, द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग मैग्नेट इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को हम जल्दी से मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, तो इसलिए सूटेबल जो मटेरियल यहाँ पे आएगा वो सॉफ्ट आयरन होगा। एमसीक्यू नंबर 15 है, 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल। अब ये करंट का फार्मूला जी, आई इक्वल क्यू ओवर टी के, और करंट आई का जो यूनिट है वो एम्पेयर होता है, और चार्ज का यूनिट कूलम, और टाइम का सेकंड, तो कूलम पर सेकंड इक्वल आ जाएगा एम्पेयर के, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 16 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज हाफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स। अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस हम आधा कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है, के क्यू ओवर आर के, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो के क्यू ओवर आर की जगह आ जाएगा R/2, ऊपर स्केयर ऐसे आ गया, तो ई इक्वल आ गया के क्यू ऐसे आएगा, ओवर आर का स्केयर भी ऐसे ही, और ये 2 का स्केयर 4 बन जाएगा। अब ये बटेगा बटा ना, ये ऊपर से ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये जो है ना ये 4 टाइम हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 4 गुना पहले से ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 17 है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज।
एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1.0006 होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 3 जीरो आएंगे पॉइंट के बाद। ये ग्रुप नंबर 1 था। इसके बाद ग्रुप नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। नंबर 2 है 2023 का एमसीक्यूज। नंबर 1 है एसी थ्रू रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट हैव द फेज। एसी थ्रू रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के दरमियान में क्या रिलेशन होता है, तो वो आपस में इन फेज होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है अ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक्स मिजॉन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 3 है न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन को हम कैडमियम रॉड के साथ कंट्रोल करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज। वर्क फंक्शन है, इसका यूनिट जूल आएगा। अब जूल यहाँ पे मौजूद नहीं, तो जूल जो है ना इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसीक्यूज नंबर 6 है विच वन इज लो एनर्जी फोटॉन। इनमें से किसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इंफ्रारेड लाइट। एमसीक्यूज नंबर 7 है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो कुछ इस तरह की होती है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन प्योर डीसी नहीं बल्कि पल्सुएटिंग डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, फिर पल्सुएटिंग डीसी। एमसीक्यूज नंबर 8 है द पोटेंशियल बैरियर इन डायोड स्टॉप्स मूवमेंट ऑफ। जो पोटेंशियल बैरियर है डायोड्स में वो किसकी मूवमेंट यानी कि मोशन को रोकता है, तो पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की मोशन को रोकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, बोथ ए एंड बी। एमसीक्यूज नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि परमानेंट अपनी शक्ल को शेप को चेंज कर लेना, यानी कि पक्का पक्का जो ना वो चेंज हो जाना। तो इनमें से कौन सा जो ना वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं करता, तो ग्लास नहीं करता। ग्लास आपको पता है अपनी शेप नहीं चेंज करता, वो डायरेक्ट टूट जाता है। इसके अलावा कॉपर की आप शेप चेंज कर सकते हैं, आयरन की, हेड की, लेकिन ग्लास की आप नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 10 है द डिवाइस विच ओनली अलोज द एसी इज। इनमें से कौन सी डिवाइस जो ना वो एसी को फ्लो करने देती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, कैपेसिटर जो ना वो एसी को फ्लो करने देता है। एमसीक्यूज नंबर 11 है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन। कहता है कि वो करंट जो कॉइल में से फ्लो करती है इंड्यूस ईएमएफ की वजह से वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। एमसीक्यूज नंबर 12 है इफ वी वांट टू मेक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट इज। अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना पहले से स्ट्रोंग हो, ज़्यादा हो, तो फिर हमें करंट जो है ना पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, इंक्रीज्ड। एमसीक्यूज नंबर 13 है एन एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। एम मीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सीरीज। एमसीक्यूज नंबर 14 है कॉइल ऑफ गलवानोमीटर इज। जो करंट गलवानोमीटर में से पास करती है उसका फार्मूला होता है आई इक्वल सी थीटा ओवर बी ए एन या एन ए बी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी थीटा ओवर एन ए बी। एमसीक्यूज नंबर 15 है द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इज। इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है ना वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, कार्बन। एमसीक्यूज नंबर 16 है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट इज। चार्ज पैरेलल प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला होता है ई इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 17 है द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ई इक्वल होता है माइनस डेल वी ओवर डेल आर, या डेल डी भी आप लिख सकते हैं। तो कहता है कि द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वो किसके इक्वल आता है, तो वो इक्वल आता है ई के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।